हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक को सुन के आप लोगों को लगेगा कि हाँ, असल में ज़िंदगी इसी को कहते हैं। इससे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करना पड़ेगा और हमें शेयर भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, तभी आपको आगे तक हमारा वीडियो मिल पाएगा। और आप लोग देखते तो हैं लेकिन हमें लाइक और सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और हमें सपोर्ट आप लोग करते तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारे वीडियोज़ में हमें लाइक नहीं मिल रहे हैं, ना ही तो व्यूज़ आ रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। और देखिए, हमने धूप आजकल बहुत ज़्यादा हो रही, तो खेत जाते हैं तो हमने ग्लव्स मंगाए हुए थे। ग्लव्स हाथ में पहन लिए ताकि हाथ हमारे, धूप लगती है तो हाथ बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, फटे फटे से हो जाते हैं, गर्दा मिट्टी लगती है, इसलिए बचाने के लिए हमने ये पहन रखा है। किसी किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारा टॉपिक आज का है कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ ही जाएगा। तो ये बात तो सत्य है, किसी गायक ने ही गाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है और इसके बातें जो हैं काफ़ी सच्ची और अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा है कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तो ये पंक्तियाँ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और सच्ची हैं, सही बात है। अगर तुम कमा रहे हो, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, आपकी कमाई पर आपके बच्चे और परिवार के लोग ऐश करेंगे। आप तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही वापस जाओगे और जो कमाया है वो आपके साथ नहीं जाने वाला है। तो उसके बाद मतलब उसमें कहा गया है कि दूसरा ही खाएगा। और उसके बाद कहा गया है, अरे बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। तो उसमें चाहे जितना भी परिवार जोड़ लो, चाहे जितना भी अच्छे संजोग बना लो, लेकिन लास्ट में आपके साथ क्या जाएगा? कहते नहीं है कि सब कुछ मतलब कमाया, सब कुछ अपनाया, सभी के रिश्तेदारों को अपनाया, सभी रिश्तों को अपनाया, लेकिन तुम्हारा है कोई नहीं। कौन है तुम्हारा? सब कुछ किया लेकिन राम नाम का भजन तो किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, माया मोह में पड़े हुए हैं, भरम जाल में पड़े हुए हैं। बोलते हैं पहले मैं कमा लूँ, उसके बाद में ही भजन कर लिया जाएगा, उसके बाद में राम नाम का जप कर लिया जाएगा। लेकिन क्या फ़ायदा? जब अंत समय आता है तब वो राम नाम सत्य है का गान होता है। लेकिन आपने अगर जिंदा में नहीं राम नाम कमाया, तो मरने के बाद राम नाम कमाने बोलने से इंसान मरे मुर्दे की खोपड़ी हिलती है। क्यों हिलती है? इसलिए हिलती है कि मैंने बहुत ही गलत कार्य किए हैं, मैंने बहुत ही गलत किया है, जीते जी मैंने राम नाम का भजन नहीं किया है। तो कहते हैं राम नाम सत्य है, तो सच में वो सर हिलता है कि हाँ, राम नाम सत्य है। जिंदा मरने से पहले इंसान को पता नहीं चलता कि हाँ, राम नाम तो सत्य है, लेकिन मरने के बाद इंसान को पता चलता है कि राम नाम सत्य है। तो उसमें कहा गया है कि जो हमारे रिश्ते हैं, कहते हैं कि बेटा होता है मुख अग्नि दान तक, पत्नी का साथ होता है सिर्फ मकान तक, और साथी संगी परिवार के जो साथी गांव के लोग होते हैं वो सिर्फ होते हैं शमशान घाट तक। वहाँ तक कोई नहीं आता। कहते हैं इंसान जब तक जिंदा है, ये मेरा है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी माँ है। जी, मरने से पहले सभी रिश्ते सभी को बड़े प्यारे लगते हैं कि ये मेरा है, लेकिन जैसे ही मर जाता है इंसान, तो इंसान को नाम से नहीं, इसकी बॉडी से पहचानते हैं कि अरे बॉडी को हटाओ, बदबू देने लगेगी, जल्दी बॉडी को यहाँ से हटाओ, बदबू देने लगेगी। इस गाने में ऐसा ही कहा गया है कि मतलब तुम्हारे अपने ही
तुम्हारे शरीर को बॉडी बना देंगे, बॉडी करार कर देंगे। अगर इस बॉडी को ले चलो जल्दी, वरना ये बदबू देने लगेगा। और बस यही कहते रहते हैं। लेकिन आप लोग यही सोच लीजिए कि मेरा अपना है कौन। जीते जी सभी लोग हैं, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं है। मरने के बाद सब लोग हटाने की बात करते हैं, जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ। और जिंदा तो आदमी जो होता है, जीते जी भी इंसान आजकल के बेटा बहू हैं, आजकल के पुत्र हैं, जो माताओं को जैसे ही बोझ लगने लगते हैं तो उनको भी हटाने की बात करते रहते हैं। तो आज के समाज में, कलयुग में, जिंदा मुर्दा बराबर ही हो गया है। मुर्दा इंसान को तो हमेशा के लिए शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जिंदा इंसान को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बात आप लोग खुद ही देख रहे हैं। रोज़ ही पेपरों अखबारों में छपता है, न्यूज़ में दिखाई देता है। आज फला गांव में एक बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। फला गांव में एक बहू ने एक सास ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया। ऐसे किस्से आते रहते हैं। तो आप यही सोचो कि इंसान जीते जी इंसान किसी का नहीं है, तो मरने के बाद कौन किसका होता है? किसी का नहीं होता है। तो इसमें लास्ट में कहा गया है कि लास्ट पंक्ति है, तो इसमें जब शमशान घाट इंसान को ले जाया जाता है तो उसमें द्वार पे लिखा होता है कि आखिर की तेरी मंजिल यही है। बहुत देर से आया, तेरी मंजिल यही है, यहीं पर तो तेरी मंजिल है, यही तेरा ठिकाना है, वहाँ तेरा कोई नहीं है। तो उसमें बोर्ड में लिखा होता है कि मंजिल तेरी यही है। तो वहाँ लोग उस जला के तुरंत चले जाते हैं छोड़ के। कहाँ कौन अपना है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन सगा होता है। वहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। जाते हैं और उनको जला के चले आते हैं। तभी कहते हैं तेरी मंजिल तो यही है, यहाँ तेरे अपने ही तुझे जला के चले जाते हैं। तो सबके साथ ऐसा होगा, हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, सभी लोगों के साथ में होगा। कोई किसी का नहीं होता है। सिर्फ कहते नहीं, जीते जी भगवान का भजन कर लो, मरने के बाद कोई किसी का नहीं होगा। मरने के बाद भगवान के द्वार पे क्या बताओगे हमने क्या किया है? समझ तभी आती है जब बुढ़ापा आता है। जवानी भर में तो इधर उधर के ख्याल ही आते हैं। तो इधर उधर के ख्याल छोड़ो और राम नाम, राधा नाम जपो, ज़्यादा अच्छा होगा। तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा और अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। अगर हमारी बातें आप लोगों को गलत लगी हो तो क्षमा करिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।